अस्सलामुअलैकुम, क्रिक फंजी की तरफ से निम्रा काज़मी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा जी, तो व्यूअर्स हम लोग पीएसएल को अच्छी तरह से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। पहले भी आपने सुना होगा कि हम लोगों ने पीएसएल पे अच्छे से डिस्कशन किया है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअली प्लेयर्स जो पीएसएल में किस तरह की तनाज़ात से गुज़र रहे हैं। इंडिविजुअली प्लेयर्स को बहुत सी जिनसे मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं। तो उमर हमारे साथ मौजूद हैं आज, वो हमें बताएँगे कि किस तरह से इंडिविजुअल प्लेयर्स कौन-कौन सी मुश्किलात देख रहा है। जी उमर, तो बताइएगा कि पीएसएल में इस दफ़ा इंडिविजुअल प्लेयर्स ज़्यादा खतरात में हैं या कम? वालेकुम सलाम निम्रा। आपको और आपके क्रिक फैंसी के व्यूअर्स को मेरा भी सलाम। अच्छा, ये तो बात सच है कि अभी 6 मैचेस हुए हैं और ऑलमोस्ट 6 तनाज़ात का हमें सामना है, हम देखने को देख रहे हैं। अच्छा अच्छा भी है फॉर द लाइटर नोट के चलें, इससे फैन फॉलोइंग और व्यूअरशिप बढ़ रही है हुँ, पीएसएल की भी। अगर फ़खर ज़मान की इस टाइम अगर हम बात करें, उस पे लेवल 3 ऑफेंस जो लग गया है अभी थोड़ी देर पहले, हुँ, हुँ, वो मेरे ख्याल से तो ठीक है, जस्टिफाएबल है। हाँ, उसके पास पीएसएल के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उसके पास अपील का डिसीजन है हुँ, विदिन हुँ, 48 आवर्स, वो उसमें अपील कर सकते हैं। बट उससे पहले जब ड्यूरिंग मैच उनके ऊपर ये इम्प्रेशन आया कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की है ऑन द फील्ड, जो थे हुँ, हुँ, शाहिद और फैसल खान अफरीदी अंपायर्स थे, उन्होंने टीवी अंपायर्स के साथ मिलकर उनके ऊपर ये चार्ज लगाया। हालाँकि हुँ, उन्होंने उस टाइम इसको डिनाई किया, दैट्स व्हाई वो एक डिसिप्लिनरी हियरिंग की तरफ चला गया। और कहते हैं कि इस हियरिंग में जो कि रोशन महानामा अंपायर थे, उन्होंने की, तो उसमें 7 फ़खर के शहीनशाह जो कि हुँ। कैप्टन है लाहौर कलंदर्स के, और टीम डायरेक्टर समीन राणा भी मौजूद थे और मैनेजर फ़ारूक अनवर भी। तो उनकी मौजूदगी के ऊपर ये चार्ज उनके ऊपर लगाया गया है, लेवल 3 ऑफेंस। अब ये देखना है कि क्या वो इसको 48 आवर्स के अंदर रिव्यू में जाते हैं, अपील में जाते हैं या नहीं जाते। हुँ। अच्छा, हम लोग अगर देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं फ़खर ज़मान का, तो हमारे पास एज़ सच इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं आता है फ़खर का कि उसने कभी इस तरह का कोई काम किया है, क्योंकि क्रिकेट में उसका बहुत क्लियर बैकग्राउंड है। तो आपकी क्या राय है इससे रिलेटेड कि ये जस्टिफाएबल है भी या नहीं? अच्छा, पहली बात तो ये कि ऐसा एक इंसिडेंट पहले हो चुका हुआ है, हुँ, हुँ। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के, पाकिस्तान अगेंस्ट यूएसए, उसमें भी लास्ट ओवर में 13 ओवरों तक, जो मुझे याद पड़ता है कि 98 रन्स बना चुके थे यूएसए की टीम। बट उसके बाद कहते हैं जी कि बाउंड्री के ऊपर जब एक सिक्स लगा और फखर ने बॉल वापस की, तो उसके बाद से बॉल जो थी वो रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गई और वो हार्डली मैच जो है वो यूएसए जीत पाई। और वो भी जो जीती है वो लास्ट, उसमें जो एक जो है लास्ट ओवर में वो जाके वो मैच वो जीते हैं। अब हुँ, उस टाइम भी ये चीज नोटिस में यूएसए की टीम ने लाई, हालांकि वो लेट हो गए नोटिस में लाने के। चेक किया गया कि वो यही स्टाइल था कि वो शर्ट के अंदर बॉल रखते हैं और उसको हुँ, वो हुँ। इंप्रेशन ये देते हैं कि वो शाइन कर रहे हैं, बट उनकी फिंगर से ये लगता है कि वो टेम्परिंग कर रहे हैं। और यही सिनेरियो यहाँ पे हुआ। आई थिंक वो भी तनाज़े को पीछे देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। तो अच्छा। ऐसा हुआ है। और रही बात कि ये जायज था कि नहीं जायज था, तो ऑब्वियसली अगर ये डिसीजन में पैनल में ये डिसाइड हुआ है, ये वर्डिक्ट आ गई है कि उन्होंने ये किया है, तो फिर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब मैं रिसेंटली एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने वो ये कह रहे थे कि शरीफ बंदा है, हुँ, पहले हुँ, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो पेनल्टी ज्यादा लंबी नहीं देनी चाहिए। तो अब ये बात तो ठीक है, शरीफ बंदा है, पहले कभी नहीं हुआ, बट हुँ। अभी हुआ तो क्यों हुआ? मैच तो वो वैसे भी जीत सकते थे, इतनी ज़रूरत नहीं थी करने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये सोचूँ कि यार यूएसए के टाइम पे उन्होंने ऐसे किया, तो वो सोच रहे होंगे कि यार अभी भी मैं ऐसे निकल जाऊँगा, और वो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कहीं आईसीसी के मैच में मेजर इवेंट में कर देते तो पाकिस्तान की और बदनामी होती। बट आई थिंक कि अगर उन्होंने किया है और ये फैसला हो गया है, तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और इतनी बड़ी नहीं है, 2 मैचेस का बैन है। आई थिंक नेक्स्ट मैच उनका मुल्तान सुल्तान के साथ है 3 अप्रैल को, और 9 को शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है। तो उसके अंदर वो उन्हें बैन है, तो वो ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली उनको जो पेनल्टी मिल रही है वो 2 से 3 मैचेज़ के बैन की मिल रही है। 2 मैचेस की है। जी। ओके। तो अगर हम लोग आपसे एक क्वेश्चन करें क्रिक फैंसी की तरफ से,
तो हम लोगों ने अपने प्लेयर्स चूज़ करने होते हैं, तो अगर फ़खर उस मैच में नहीं होगा, तो क्या क्रिक फैंज़ी के पास ये ऑप्शन है कि वो किसी और प्लेयर को चूज़ कर सकते हैं उस टाइम पे? हाँ, क्रिक फैंजी प्लेइंग 11 में हुँ, अपने हुँ। स्क्वाड में से जिसको मर्जी चूज करें, दैट्स अप टू ऑन देम। बट अगर वो ये कहते हैं जी कि हमें स्क्वाड 20 प्लेयर्स के स्क्वाड में हम चेंज करने की लिंक वो हम अलाउ नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि हुँ, फखर जमान खेल रहे हैं, टूर्नामेंट में हैं, वो छोड़ कर हुँ, नहीं हुँ। गए। तो स्क्वाड में कोई चेंजिंग नहीं हम अलाउ करेंगे। हाँ, प्लेइंग 11 के अंदर वो उनकी मर्ज़ी है। फ़खर को वो और मेरे ख़्याल से चूज़ करना भी नहीं चाहिए। जब वो खेल ही नहीं रहे, तो फिर चूज़ क्यों करना प्लेइंग 11 में? अच्छा, अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की, तनाज़ात की बात कर ही रहे हैं, तो हम शाहीन शाह अफ़रीदी पे भी बात कर लेते हैं कि हमने देखा है कि कल शाहीन शाह अफ़रीदी पे अच्छा खासा फ़ाइन लगा है। तो आपको क्या लगता है कि इन सारे जो तनाज़ात हैं प्लेयर्स के ऊपर चल रहे हैं, शाहीन शाह अफ़रीदी पे जो फ़ाइन लगा है, उसकी क्या वजह हो सकती है? और क्या वो लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था? लगना देखिए, जो रीज़न्स बताई जा रही हैं और वो सच है, तो उस पे लाज़मी-सी बात है, लगना चाहिए था। और हुँ, मेरे ख़्याल से लाहौर कलंदर्स ने अभी 10 लाख का उस पे फ़ाइन किया है, वो हुँ, शायद बचा लिया है शाहिद शाह को कि क्योंकि पीसीबी शायद और स्ट्रिक्ट एक्शन लेते। हुँ, क्योंकि आप देखें कि एक रूल है, आपके कुछ सिनेरियोज़ कंट्री के ऐसे चल रहे हैं, पीएसएल के व्यूअर्स, स्पेक्टेटर्स मैच देखने नहीं आ रहे, सिक्योरिटी रीज़न्स हैं। हुँ, आपको गेस्ट्स को अलाउ करने को कोई टाइमिंग्स होंगी। आप बियॉन्ड दैट टाइमिंग एक सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ बहस करके अपने गेस्ट्स को, सिकंदर रज़ा के जो गेस्ट मिलने आए हुए थे, हुँ, उनको आप अंदर लेकर जा रहे हैं और वो 3 घंटे बैठ रहे हैं, रात के टाइम वो बाहर निकल रहे हैं। कुछ भी ऐसा हो जाता तो ज़ाहिर-सी बात है, हमने एज़ एन अवाम ने तो सिक्योरिटी वालों को ही बातें करनी थी जी, सिक्योरिटी ठीक नहीं हुई। बट उसके हुँ, पीछे वजह क्या बनी वो, और आई थिंक कि सिक्योरिटी पर्सनल्स ने जो जो फ़ौरन एक्शन लिया और उन्होंने नोटिस में लाए पीसीबी के लाहौर के अंदर, तो बहुत अच्छा किया। हुँ। और ये फाइन बिल्कुल जेन्युइन है मेरे ख़्याल से, अगर तो ऐसा हुआ है तो। अच्छा, तो बेसिकली प्लेयर्स आजकल बस यही कर रहे हैं कि एक एक रूल तोड़ा है, दूसरा दूसरा रूल तोड़ा है और बस उनको फिर पेनल्टी ही मिली जा रही है। ठीक है, तोड़ते रहें, पेनल्टी मिलती रहे। अगर वो तोड़ेंगे, पेनल्टी मिलनी चाहिए। हुँ, ऑन द अदर साइड देखिए, हुँ, मैनेजमेंट आपकी मजबूत हो रही है ना। हुँ, हम हुँ, बात तो करते हैं बाकी टीम्स की कि जी वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, रूल्स हैं। हुँ, हमारे यहाँ पे फिर इंडिविजुअल को नहीं देखना चाहिए ना कि जी ये स्टार है, ये हमें नेक्स्ट मैच जिता देगा। बेशक जिता दे नेक्स्ट मैच, लेकिन रूल रूल है। वो अगर टूटा है हुँ। तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लें कि लास्ट मैच में हारिस रऊफ की परफ़ॉर्मेंस की, कि हारिस रऊफ ने काफ़ी बुरी परफ़ॉर्मेंस दी है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी परफ़ॉर्मेंस देखते हुए आपको क्या लगता है कि वो जो लास्ट ओवर था वो उबैद से करवाना चाहिए था या नहीं? क्योंकि हम लोग देखें अगर पूरे मैच में तो उबैद की परफ़ॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि उबैद से ओवर करवाना चाहिए था या हारिस रऊफ का ओवर ही ठीक था? अच्छा, स्पेसिफिकली अगर मैं इसका पहले आंसर दूँ कि उबैद से ओवर करवाना चाहिए था कि नहीं हुँ, करवाना चाहिए था, वो ये बनता है कि अगर उबैद ओवर करता और हुँ, उबैद भी अगर रन्स खा लेता, मैच हार जाते, तो क्या हम फिर ये कहते कि यार आपके पास एक स्पेशलिस्ट है डेथ ओवर्स का, हुँ, उसको हुँ, ठीक है मार तो पड़ी है, लेकिन ये उबैद एक नया लड़का था, आपने उसको अंडर प्रेशर ओवर करवा दिया। आई थिंक कि हमारे एज़ एन व्यूअर्स फिर शायद ये रिमार्क्स होते। तो हुँ, मैं उबैद से ओवर करवाते या हारिस से ओवर करवाते, ये देखें ऑन द स्पॉट कैप्टन का डिसीजन था, उसने लिया। ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ, वो कैप्टन ने आंसर दिया उसका। बट हुँ, हारिस रऊफ की अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो सिर्फ इसी मैच की नहीं, पीछे जितने भी मैचेज़ हुए आईसीसी के भी, टी20 के भी, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। हुँ, उन्होंने कहीं पे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हो कि हम कह सकें कि जी कि हाँ, वो एक अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। हुँ। वो एक अच्छी फॉर्म में नहीं जा रहे। अब ये कैप्टन को और कोच को लाहौर कलंदर्स के भी देखना चाहिए कि भई वो टीम में हैं, किस बेसिस पे हैं, क्या है? ये वो ही हुँ। देख सकते हैं। मैं इसमें नहीं कोई एनालिसिस दे सकता कि भई वो टीम में क्यों है। हो सकता है उनके रिप्लेसमेंट ही ना हो अभी फ़िलहाल उनके पास, इसलिए हुँ। वो हों। हम एज़ एन व्यूअर्स उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि यार वो अच्छी नहीं हुँ। जा रही। बेसिकली कैप्टन की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अच्छी नहीं जा रही हैं शायद। अब ये भी कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रैटेजी में वो पूरी नहीं पड़ रही, स्ट्रैटेजी वो हुँ, बनाता हुँ। तो ठीक है, बट पूरी नहीं पड़ रही। देखिए हारिस रऊफ डेथ डेथ ओवर्स का अच्छा बॉलर है। अब हुँ, उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की तो हम ये कहते हैं यार उबैद से करवा लेते। क्या पता उबैद भी अच्छी ना करता।
तो फिर स्ट्रेटजी कहाँ जाती? हुँ। तो इंडिविजुअल प्लेयर को भी देखना चाहिए यार, मेरा टीम में जो रोल है क्या मैं उसको पूरा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। कैप्टन ने तो देखें एक डिसीजन लिया, हुँ। अब प्लेयर के ऊपर है कि यार वो डिसीजन कैप्टन का वो सही भी साबित करवा सकता है और गलत भी। हुँ। अच्छा, अब हम लोग इतने तनाज़ात की बात कर ही रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे नसीम शाह का ट्वीट काफ़ी वायरल चल रहा है। नसीम शाह ने कोई ट्वीट कर दिया है, उसको उस पे फ़ाइन हो गया। उसके बाद अली तरीन ने उस पे ट्वीट किया है। तो आपको क्या लगता है कि नसीम शाह के मैनेजर पे पहले फ़ाइन हुआ, फिर नसीम शाह के मैनेजर को बैन किया गया, फिर नसीम शाह पे फ़ाइन हुआ। तो इस सब सिनेरियो में क्या नसीम शाह इतना सब डिज़र्व करता था एज़ अ प्लेयर कि उस पे इतना फ़ाइन किया जाए? अच्छा अली जो तरीन साहब है, हुँ, मैंने हुँ। उनकी ट्वीट अभी मैंने देख ली है कि सोशल मीडिया मैनेजर वर्किंग विद कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स। अब अच्छा मुझे नहीं पता कि ये कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं, बट आई थिंक कि जो आपका सोशल मीडिया मैनेजर होता है वो उस बंदे की कंसेंट लेके ही वो ट्वीट या कोई भी पिक्चर है वो पब्लिश करता है। ये तो तो है। जाहिर सी बात है नसीम शाह से पूछा होगा कि यार मैं ये करने लगा हूँ, आप अलाउ करते हैं कि नहीं करते। इतनी हुँ, कंट्रोवर्शियल चीज उन्होंने ट्वीट कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। यार आप प्लेयर हैं, आपका क्या बनता है आप इस तरह की चीजों के अंदर कंट्रोवर्सी में आए? आप अपनी परफॉर्मेंस हाँ। दें। आप खेल रहे हैं, हाँ, आप जब नहीं होंगे, प्लेयर नहीं है, आपने किसी जमात में जाना है, किसी के बारे में कोई राय देनी है या आप किसी सियासी गुफ्तगू में आकर बैठे हैं, तब आप अपनी राय दें। आप ट्वीट कर रहे हैं कि उधर पीएसएल की ओपनिंग हो रही है वहाँ पे, और हुँ। आई थिंक ये बनता था इनका। वो ज़रूरत ही नहीं है इनको पॉलिटिकल बातों में आने की, प्लेयर हैं ये अपनी परफॉर्मेंस दें बस। आई गेस सोशल मीडिया पे ऊपर रहने के लिए कंट्रोवर्सीज़ में आना ज़रूरी है, तो नसीम शाह ने उसको अच्छे से यूज़ किया। तो चले ठीक है फिर, 2 करोड़ का फाइन भी ठीक है, कंट्रोवर्सी में ऊपर भी आ गए हैं, एड्स भी सबसे ज़्यादा ये करते हैं, हुँ। तो आई थिंक कि वो कवर कर लेंगे 2 करोड़, फिर उनके लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। चलिए जी, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आज के लिए इतने ही तनाज़ात आई गेस बहुत हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत से प्लेयर्स के बारे में बहुत सी अच्छी बातें सुन ली हैं उमर से भी, और हमने खुद भी डिस्कस कर लिया है कि आजकल प्लेयर्स किस तरह से खुद पे खुद ही फ़ाइन करवाने पे वो हो रहे हैं कि हम पे फ़ाइन किया जाए, वो हम खुद बिल्कुल, कह रहे हैं। बिल्कुल, तो सही आई बात। होप कि आगे प्लेयर्स को थोड़ी अकल आ जाए कि हमने मैच पे फ़ोकस करना है, ना कि कंट्रोवर्सीज़ में पड़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है उमर, थैंक ठीक यू है, सो मच। अ चलें, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अल्लाह आपसे हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में पीएसएल की वीडियो के साथ ही, क्रिक फैंजी इंशाल्लाह, के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़।